आपदा की स्थिति में और जो औचक पानी बढ़ा उसमें प्रशासन का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा। 75 कमेटी किचन चले, अभी तक लगभग 10,000 जो पॉलीथीन शीट्स हैं वो प्रशासन के द्वारा वितरित हुआ। इसके साथ ही पशु आहार भी वितरित हुआ। लेकिन जैसा कि मेयर साहब ने भी कहा कि हम कितना भी प्रयास करें, आपदा की स्थिति में सरकार कितना भी प्रयास करें, कहीं न कहीं छोटी मोटी कमियां निश्चित रूप से रहती हैं। और आपदा में जब तक जन सहयोग नहीं मिले, सभी लोगों का सहयोग यदि मिलता है तो छोटा सा प्रयास भी ज्यादा प्रभावी नजर आता है। हम कहीं पे कम्युनिटी किचन चलाते हैं, स्थानीय लोगों का सहयोग वहाँ बिल्कुल अपेक्षित रहता है और हमेशा से मिलता है। और उसी तरीके से मीडिया के साथियों का भी हमेशा से आप लोगों का रहा ही है। आप जाते हैं, आपने हर जगह को कवर भी किया है और दिखाया भी है। आपके इससे हम लोगों को भी लगता है कि कहाँ हम जा नहीं पाए, कहाँ हमसे कमी रह गई। दरअसल ये कमी कोई जानबूझकर नहीं रह पाता। जैसा कि इन्होंने कहा, हमारा विधानसभा चूंकि एक सामूहिक बिल्कुल अलग अलग पड़ा हुआ है, तो सामो जाने का मतलब होता है कि एक दिन आपका उस दिन सामो में ही आप जा सकते हैं और एक दिन वहाँ के लिए काफ़ी नहीं है। 3 पंचायत में बटा हुआ प्रखंड है और एक दूसरे से काफ़ी भौगोलिक दृष्टिकोण से आंतरिक रूप से भी वहाँ पे काफ़ी विषमता है। वहाँ पे पहुँचना, अब जैसे विपिन जी का पंचायत है अकबरपुर बरारी, अब वो इतना सबसे बड़ा पंचायत है, 17 वार्ड का पंचायत है। वैसी परिस्थिति में हर वार्ड में जाना बड़ा मुश्किल होता है और हम चाहकर भी इनका झगड़ा जगत सैदपुर नहीं जा सके। हमने 3 घंटे तक प्रयास किया नाव पर कि किधर से भी हम उसमें घुस पाए। स्थानीय लोग भी साथ में थे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वो जो अभी फसल लगी होती है उसमें नाव नहीं घुस पाता है। तो ऐसा प्रयास हम लोगों ने किया, जहाँ जहाँ पे भी जा सके हम लोग गए। जहाँ नहीं जा सके, जहाँ पे लोगों की कुछ शिकायतें भी हुई, तो उनसे हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मंशा हमारी कहीं के भी इन्हीं को भी ये नहीं कि हमारी कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ बाढ़ नहीं आएगी। तो ऐसी बात नहीं है। सभी लोगों को सरकार का समुचित लाभ दिलाने का हमने प्रयास किया और जगह जगह पहुँचा। और एक बात और बता दें, इस बार 19 तारीख तक ये था कि इस बार जो कम्युनिटी किचन कुछ एजेंसीज चला रही हैं और अचानक एजेंसीज को कहा गया, चूँकि वो भी तैयार नहीं थे, उनको लगता था कि वो एम्पैनल्ड एजेंसीज होती हैं उनको भी था आश्वस्त है कि बाढ़ नहीं आई। लेकिन अचानक सरकार ने उनको कहा और उन्होंने देरी की, विलम्ब किया, उनको अपना व्यवस्था करने में देर हुई। हमने 20 तारीख की सुबह में दोपहर में डीएम से बात किया, जिला पदाधिकारी। मैंने कहा स्थानीय जो आपके स्तर से प्रयास हमेशा होता है, आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए और तमाम जनप्रतिनिधियों को आप सहयोग में लीजिए, उनसे सहयोग लेके और कहिए कि आपको जहां जहां कम्युनिटी किचन चलाना है आप वहां चलाइए। डीएम साहब ने त्वरित कार्रवाई, क्योंकि ये दिक्कत सामो में हमको हो रही। सामो में एक कम्युनिटी किचन सूरजगढ़ा में चल रहा है, जहाँ पे अफेक्टेड लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल, वो नहीं पहुंच पाते थे वहां पे। तो हमने प्रयास किया और उसी दिन तय हो गया कि नहीं, सभी वार्डों में वार्ड मुखिया को बुला के और वहाँ पे कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई। शुरू में हुआ 5 चलेगा, लेकिन पूरे सामों में 25 तीनों पंचायत मिला के 25 कम्युनिटी किचन इस बार चले, जो मुझे अभी जानकारी मिली है। हो सकता है नंबर में कुछ 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, मैं इसको ऑथेंटिकेट अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 25 टोटल जो अनुमंडल में 75 चला, उसमें 25 सामों में भी चला। उसी तरीके से 38 नाव सामों में चले और नाव में हर एक बार सामों में नाव की कमी रही जाती। उसकी वजह होती है, मैं आज आपको सामों के भी यहाँ पे बैठे हैं, मीडिया के साथी भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के साथ साथ पत्रकार भी हैं। होता क्या है वहाँ पे, आज मैं खुल के बताना चाहता हूँ। नाव आती है, नाव अनुबंधित होता है, लेकिन कुछ हमारे ही साथी वहाँ पे नाव चलाने वाले जो लोग होते हैं वो अनुबंध तो कर लेते हैं सरकार के साथ में, लेकिन जहां उनको नाव चलाना चाहिए, फ्री सेवा देनी चाहिए, वहां सेवा ना देकर वो अपने कार्य में उसको लगा लेते। और ऐसा सामों में हमेशा से होता है और बार बार हम लोग बाढ़ के बाद जाते हैं तो लोगों को पेमेंट भी करवाते हैं। पिछले बार यहाँ पे प्रमुख साहब बैठे, हम लोगों ने जितना भी पिछला भुगतान था वो जाके घर घर जाके
सीओ और नाजिर को मैंने लोगों का चेक बनवाया, नाविकों का, और उनके घर घर जाके उस चेक का वितरण कराया ताकि अगली बार उनको सुविधा देने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्रयास हम लोगों की तरफ से हमेशा रहता है और हर एक आपदा में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता ही है कि क्या कमी रह गई, अगली बार हम उसका सुधार कैसे करें। तो हमने ये प्रयास किया है, जिला प्रशासन ने प्रयास किया, सरकार की ओर से तुरंत प्रयास हुआ और मुझे लगता है कि सभी लोगों को 4 से 5 तारीख तक कुछ और भी जो बाढ़ राहत की जो राशि आती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है और लगभग वो पुष्ट जानकारी है सभी के खाते में, वो राशि भी चली जानी चाहिए 4 से 5 तक, ये भी तय है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करें। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने इस बार ये प्रयास किया कि मुझे सिर्फ लोगों तक पहुंचना है, इसीलिए मैंने किसी मीडिया के साथी को, किसी सोशल मीडिया को मैंने अपने साथ में नहीं लिया। मैंने ये मेरा अपना सोच कि ये करके दिखाना शायद ये अलग तरीके की वो राजनीतिक हो जाता ज्यादा, कि इसलिए हम लोग हर जगह गए जरूर, लेकिन नजर हम लोग, क्योंकि लोग आज सोशल मीडिया पे देखते हैं, पूरे जिले को हम लोग कम नजर आए, और जिनको नजर आए भी उनको लगभग जहां नजर भी आए वहां नहीं के बराबर नजर आए। शामों में हम लोग गए, कुछ लोगों को हम लोग दिखे नहीं। मैं एक साथी से जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे हमने एक न्यूज देखा जिसमें था कि पुरानी डी में विधायक जी नहीं आए। ये सही बात है, जब लोग पुरानी डी ही गए वहीं पे नाव हमने लगाया और बड़ी नाव लगी, छोटा जो SDRF का बोट है वो हमारे पास में था। स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा कि चलिए पहले जो दूर का क्षेत्र है और यहाँ पे आएंगे ही हम लोग लौट के, और फिर यहाँ पुरानी डी में हम लोग घूम लेंगे, यहाँ देरी भी होगा तो यही बगल में नाव है, यहाँ से हम लोग चलते हैं। मुझे ये विचार सही लगा, लेकिन जब तक हम लोग लौट के आते तब तक अंधेरा हो जाता, और अंधेरे में हमारे पास SDRF की टीम भी फिर ऐसी उन्होंने कहा दिया कि 5 बजे के बाद हम लेके नहीं जा पाएंगे आपको, लेकिन तब पर भी हम लोग 6:30 पौने 7 वहाँ से चले। अंधेरे में बड़ा एक बड़ा ही भयानक माहौल था, वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस और उसको ट्रैवल करना, लेकिन हम लोग आए उसमें कहीं कोई हमारी मंशा नहीं थी कि किसी जगह पे हम लोग ना जाए। कई बार चीज़ों का राजनीतिकरण होता है और वो होना चाहिए भी, जो लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं तो और बेहतर कार्य हम करें, ये प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है। सेवा के लिए यदि प्रतिस्पर्धा हो तो उसको बेहतर, मैं तो उसको बेहतर मानता हूँ। यदि मीडिया के किसी साथी को कुछ हमसे पूछना है तो आप पूछें। ये जदयू का पीसी है आज क्या? नहीं, ये सिर्फ राजकुमार सिंह का पीसी है। अच्छा। हमने जो किया, और जो सर चूंकि राजकुमार सिंह जदयू के नुमाइंदे हैं, सरकार के भी नुमाइंदे हैं, तो हम अपनी ओर से सरकार का भी पक्ष रख रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नहीं, क्योंकि जदयू के साथ ही इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं विनय जी से पूछना चाहता हूँ, कितने पंचायत का आपने दौरा किया है? बाढ़ पीड़ितों के नहीं था, लेकिन फिर भी हमने दौरा किया विधायक जी। कितने पंचायत का दौरा किया और अभी बाढ़ की स्थिति क्या है बताइए? देखिए मैं बता दूं। देखिए मटियानी विधानसभा में पंचायत गिनती करा देता हूँ, आप नंबर गिनिए। रामगिरी 1, 2, 3, 4 पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित। केसावे पंचायत का सिसवा का एक वार्ड है, वो बाढ़ प्रभावित। उसके बाद आप आगे आइए, खरमपुर पंचायत लगभग पूरा बाढ़ प्रभावित। बलापुर 1, उसका बांध के उस पार का क्षेत्र बाढ़ प्रभावित। बलापुर 2, फिर बलापुर 1 का पूरा बाढ़ प्रभावित, उसमें सिंहपुर है, बलापुर है, महेंद्रपुर है, ये पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गोरगामा का आप आ जाते हैं, गोरगामा पंचायत का कासिमपुर, खड़गपुर और मठान, ये 3 जगह बाढ़ प्रभावित। और फिर सामो में जो 3 हमारे पंचायत हैं, सामो प्रखंड का, वो सारे बाढ़ प्रभावित हैं। अगर नंबर आपने गिन लिया हो तो ये है। और नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, ये सारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। और ये लगभग मुझे लगता है कि मेरी बेगूसराय मंडल में ये पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। आज की स्थिति आप बताते हैं कि गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे कम गया है,
लगभग सभी जगहों से पानी, जो गंगा का पानी था वो निकल गया। लेकिन जहाँ जहाँ पे लो एरिया है, जहाँ से पानी नहीं निकल सकता है, खास करके नगर निगम क्षेत्र पे जहाँ ड्रेनेज की दिक्कत है, और भी हमारे क्षेत्र वहाँ अभी भी पानी है, वहाँ अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। उसको लगातार सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। अब जो बाढ़ के बाद की स्थिति होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य संबंधी, जो रोग निरोधक, जो ब्लीचिंग वगैरह की जो व्यवस्था होती है, वो सब हम लोग निश्चित रूप से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे रोड टूट गया, उसके रेस्टोरेशन का कार्य कल से ही शुरू हो गया। वो रेस्टोरेशन का कार्य, जैसे सामो में जो मुख्य सोचगढ़ा और सामो पथ है, उसका कल ही रेस्टोरेशन हो गया। RWD ने वहाँ का, चूंकि वो, फिर आपको बता दें जानकारी के लिए कि वो जो पथ है वो लखीसराय डिवीजन में पड़ता है, जो सामो सोचगढ़ा मुख्य पथ है। और तो मैंने कल सुबह ही वहाँ के जिला पदाधिकारी से बात किया और तत्काल उन्होंने तुरंत RWD से बात करके उस रोड का रेस्टोरेशन करा दिया। बाकी और भी बहुत सारे जगह रोड है जो कि सामो में खास करके वो रोड